हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी ब्लॉग्स। और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कुहू, आज कुहू और मम्मा दोनों येलो येलो हो रखे हैं, है ना कुहू। कुहू खेली खेली कर रहा है और अभी कुहू ने थोड़ी देर पहले चूचू भी कर लिया था। तो आप सभी को सबसे पहले तो आज है नहाए खाए जितिया का हार्दिक शुभकामनाएं। और कल है जितिया व्रत। बहुत सारी ना यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि जितिया व्रत के बारे में ही स्टोरी हमें हमारी नानी सुनाया करती थी जब भी जितिया व्रत आता था। और जब से मम्मी ने करना शुरू किया, किसी को तो कुछ पता ही नहीं, सारी चीज़ें तो नानी बताती थी। बहुत बहुत याद करेंगे। सुबह से ही मेरा मन दुखी है, आज बहुत मन उदास सा हो रखा है, पता नहीं क्यों। एक तो शॉर्ट्स भी देख लिया मैंने नानी का, बड़े मामा ने अपलोड किया था, तो मन उदास हो रखा है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ना आप सभी से बात करती हूँ। आज नहाए खाए है तो मैं वीडियो डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई लोगों ने ना मुझे इंस्टा पे डीएम किया कि साक्षी दीदी क्या आप इस बार जितिया व्रत कर रहे हो। मेरी भी बेटी ऐसे ऐसे पिछले साल हुई थी। और कई लोगों ने तो ये मतलब टेक्स्ट किया कि मेरी बेटी इस साल हुई है, अभी इतने महीने की है, तो मैं कर सकती हूँ। मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं नहीं कर रही हूँ जितिया व्रत। यस, मैं नहीं कर रही हूँ। इस वजह से नहीं कि कुहू हुई है, बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ मेरा, ये व्रत तो बेटे के लिए ही किया जाता है, नहीं, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि कुहू अभी बहुत छोटी है। और एक चीज़ होती है ना कि पहले तो मैं आप सभी का एक ये डाउट क्लियर कर दूं कि आप सभी कर सकते हैं या नहीं। तो आप ना किसी बड़े से कंसल्ट करिए, किसी ऐसे से जिन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज हो। मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और मैं अगर नाना से पूछ के आप सभी को बताऊं, अपने नाना बाबा से, तो ये है कि इस साल उठाने का अच्छा मुहूर्त है। नाना ने कहा कि उठाया जा सकता है, इस साल बहुत अच्छा मुहूर्त है, जिसे भी स्टार्ट करना है कर सकते हैं। पर बात ये आ जाती है कि आप सभी ना जहाँ शादी हो जाती है, जिस तरीके का कल्चर आपका ससुराल में होता है वो आपको फॉलो करना होता है। मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी नहीं है, आप सभी इस बात से भी अवेयर हैं कि मेरी सासू माँ नहीं है। तो मैं जो भी चीज़ें पूछती हूँ तो वो अपनी दीदियों से पूछती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी कैसे क्या किया करती थी। काकी माँ है, लेकिन हमारे इधर जितिया व्रत नहीं किया जाता, मतलब कोई करता ही नहीं है। हाँ बेटा, आप भी बताओगे, आप भी बताओगे। रो रहा है को, रुको, कैसे रोता है, ऐसे रोता है, इतना गंदा मुंह बना के रोता है। को कैसे रोता है, इसने आज एक नई चीज सीखी है। को कैसे रोता है, ऐसे कहती है तो हाँ जी, तो हमारे साइड ना ये किया ही नहीं जाता, क्योंकि अभी तक किसी से भी नहीं पता चला कि कोई जितिया व्रत करता भी होगा। चौड़चन छठ कोई करता ही नहीं है। जैसे झाजी की चाची हो गई, झाजी की बहुत सारी चाचियाँ हैं, क्योंकि मेरे जो पापा थे वो टोटल 5 भाई हैं, तो कोई भी नहीं करता। चौड़चन नहीं, छठ नहीं, जितिया भी नहीं होता है। और मेरी तीनों दीदियाँ भी, बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, नहीं करती। तो मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे ही क्या करूँगी और ये अपने मन की भी बात होती है, आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई बुरा काम तो है नहीं, अच्छा ही अपने बच्चे के लिए है। तो मैंने मम्मी से कंसल्ट किया कि मम्मी क्या करूं, करूं या नहीं करूं। बट मम्मी ने कहा मैंने ही इतने दिनों बाद उठाया था। इवन जब हमारी नानी भी थी ना, तो उन्होंने मामी को नहीं करने दिया, क्योंकि वो करती थी। ऐसा होता है कि नानी जब कर रही हैं, बड़े मामा जी बच्चों के लिए, पोतों के लिए भी बहुत आशीर्वाद मांगती थी भगवान जी से, तो उन्होंने मामी को इसलिए नहीं करने दिया कि बहुत कठिन होता है ये। और जब मैं कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, हमरा कर दिया। हाँ अखन अतेक ऐ सब में नहीं पड़ू। मतलब आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी नानी कितनी अच्छी थी, प्योर हार्ट कहते हैं ना, वो थी वो,
क्योंकि वो एक चीज़ होती है ना कि अगर आप कभी मम्मी से कंसल्ट करोगे तो मम्मी ऐसी चीज़ें कहती है कि नहीं नहीं इतना अभी करने की ज़रूरत नहीं, अभी आप टेंशन फ्री रहो, है ना। और सासू माँ जो होती है वो क्या कहती है, बहू देखते ही, मतलब बहू है मेरी तो बहू करे, मेरे पोतों के लिए करे, बेटों की अच्छे उसके लिए करे। लेकिन मेरी नानी ऑपोजिट थी, वो बहुओं को भी ना बेटी जैसा ही मानती थी कि नहीं नहीं हाँ अखन रह दियो, कथी लग हाँ अखन कोनो बात नहीं, बाद में उठा ले, अखन तो बड़ टाइम है, कोनो बात नहीं। तो इसलिए मेरी मामियाँ भी नहीं करती हैं अभी। छोटी मामी तो अभी मेरे साथ ही, मतलब उनका बेबी हुआ है 2 महीने, छोटी है इवन शुभी। बड़ी मामी केशव कितना बड़ा हो चुका है, 14 साल का हो गया है, लेकिन नहीं करती हैं अभी। और इवन मेरी मॉम ने भी जब हम बहुत बड़े बड़े हो गए तब शुरू किया, तो इसलिए जब शायद मैं 11th-12th में थी तब मम्मी ने शुरू किया। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मम्मी अगर वीडियो देख रही हो तो ऑफेंड मत हो जाना, मैंने तब कर दिया था। तो इसी वजह से मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं अभी आप मत करो, कुहू को थोड़ा बड़ा हो जाने दो उसके बाद करना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। और मैं तो और अकेले रहती हूँ, इसमें कहते हैं आप कुछ काट नहीं सकते, अपनी कंघी नहीं कर सकते, कुछ सामान इधर से उधर नहीं, बस आपको आराम से बैठे रहना है। जहाँ जी कभी वर्किंग होता है, बच्ची छोटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ काट नहीं पाओगे, गैस नहीं जलाओगे, बच्ची को दूध पिलाना है, तो उसे थोड़ा बड़ा हो जाने दो तब करना। ये रीज़न नहीं है कि लड़की है, लड़का नहीं हुआ मुझे तो मैं जितिया व्रत नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के टाइम में ऐसा सोचना तो बेकार है, क्योंकि लड़का हो लड़की हो बात बराबर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही होगा तो कोई व्रत करेगा या एज सच थिंग। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती, बाकी कोई मानता भी हो तो मुझे कोई वो नहीं है, उनकी थिंकिंग पे भी कोई एतराज़ नहीं है, अपनी अपनी थिंकिंग है, सब अपने अपने रखते हैं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। मेरी तो एक बच्ची है एंड शी इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, शी इज़ द होल वर्ल्ड फॉर मी। तो मैं उसके लिए व्रत क्या, मैं तो हर दिन उसके लिए मानती हूँ, मांगती हूँ भगवान से कि इसको ना हेल्दी रखे हमेशा। क्योंकि आप सभी कमेंट भी कर रहे हैं वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। एक्चुअली बात ये है कि कुछ खाती पीती नहीं है सही ढंग से और इतना बीमार भी हो जाती है इन बिटवीन। तो मैं बस यही मांगती हूँ भगवान जी से कि इसको अच्छे से रखें, भगवान जी हमेशा हेल्दी रखें और इसको कुछ भी ना हो, सर्दी जुकाम भी ना हो, और बस ये हैप्पी हैप्पी रहे तो हम भी हैप्पी है। हमारा तो घर ही है कुहू से, है ना, कुहू की हंसते मुस्कुराता जो फेस है ना उसी से ही हमारा घर हंसता रहता है। नानी की, मामा की, नाना की, सबकी जान है कुहू। लिटरली मम्मी दिन में 10 बार वीडियो कॉल पे इसको नहीं देख लेती ना तो मम्मी को तसल्ली नहीं होती। सही कह रही हूँ मैं, 10 बार, लिटरली 10 बार। और अभी देखेगी ना कुहू मुझे तो बिंदी भी उतार देगी कुछ नहीं करने देती है। मेरी लिपस्टिक देखेगी ना तो इसको लगेगा क्या लगा लिया, ऐसे ऐसे टच करके देखेगी। हाँ, लिपस्टिक भी छू के देखती है। तो यार देखो कुहू को, कुहू बेचारा छुपे छिपलता रहता है, छुपे छिपलता रहता है ना कुहू। हाँ, रोती हो आप, इतना गंदा फेस बनाने लग गए हो। हाँ, स्माइल कर दो, स्माइल कर दो कुहू। स्माइल कैसे करता है, स्माइल कैसे करता है कुहू? टाटा करके। अच्छा चलो टाटा ही कर दो, टाटा टाटा कर दो। इसमें बिजी रखती हूँ, नीचे ही छोड़ देती हूँ। और पता है क्या, आप सभी ना बिल्कुल भी वरिड मत होना अपने बच्चों के लिए। कमेंट आते हैं कि दी कुहू ने कब चलना शुरू किया, आपने कौन से तेल से मालिश की। आप इवन नॉर्मल एक कोकोनट ऑयल से भी मालिश करोगे ना तो भी चलेगा। वो तो नानी ने सजेस्ट किया था कि डाबर लाल तेल से करो, तो मैं भी ले आई थी कि ठीक है नानी ने कहा है तो ले आते हैं। बट हमने बहुत कोशिश की इसको 11 महीने से धीरे धीरे चलाने की, डर के ये बैठ जाती थी। इसने अचानक ही चलना शुरू कर दिया। तो जब आपके बच्चे का मन होगा, जब आपका बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा कि हाँ मैं अब चल सकता हूँ या मुझे अब शुरू करना चाहिए, 1-2 कदम उठाना चाहिए, वो अपने आप करेगा। वेदर इट इज़ 13 मंथ्स 14 मंथ्स, आप अपने बच्चे पे ही ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। और हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। मेरे मॉम एंड डैड कहते हैं कि, मतलब मम्मी पापा कहते हैं कि मैं 11 मंथ्स में ही अच्छे से चलने लगी थी और मेरी बेटी देखो 13 मंथ्स में चल रही है। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, तो हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।
तो आप सभी ज़रूर कमेंट करें कि आप सभी कैसे जितिया मना रहे हैं और नहाए खाए आपका कैसा गया। मैं तो बोलते बोलते थक गई हूँ क्योंकि मेरे स्टोन में आज भी दर्द हो रहा है। अभी जा रही हूँ काढ़ा पीने और 8 से 10 ग्लास पानी कमेंट किया था आप सभी में से एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने 8-10 ग्लास पानी लिटरली कोशिश करूँगी मैं, पर ठीक है कोशिश करूँगी। अभी तक 2 ही ग्लास पिए मैंने सुबह से, इसीलिए 4 ग्लास मतलब मेरी लिमिट है, मैं 4 ग्लास पी लेती हूँ। मुझे प्यास लग रही है, पानी पीती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग जैसा लगता है, मतलब आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ वाटर। कोई कोई तो कहेगा कि पानी का टेस्ट ही नहीं होता, पर मुझे फील होता है। मैं ना नींबू पानी पी सकती हूँ 8-10 ग्लास बना के। चलो कोई नहीं, तो इस वीडियो को बोर नहीं करेंगे। आप सभी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा रहा आप सभी का जितिया और नहाए खाए, क्या खाया आप सभी ने, क्या किया, सब कुछ बताना। और क्या, बस इतना ही। एंड वी मिस यू नानी, आप हमेशा हमारे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब मैं तो अकेली हूँ यहाँ, मम्मी मामी सभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं।